नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है CRSU यूनिवर्सिटी के लिए एमएड थर्ड सेमेस्टर की, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। और आज उसी सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट टीचर एजुकेशन पर्सपेक्टिव रिसर्च एंड इश्यूज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और हर बार की तरह जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन सभी के आंसर्स आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है। इंग्लिश मीडियम का अलग लिंक है, हिंदी मीडियम का अलग है। तो जो भी पर्टिकुलरली आपका मीडियम है आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। पेड PDF है जिसमें आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको कुछ और मटेरियल ना कहीं से ख़रीदने की ज़रूरत है, ना कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। दिस इज़ टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो आप सिर्फ इस पे ही जो है भरोसा कर सकते हैं और प्रॉपरली अपनी स्टडी कर सकते हैं। स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए, लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करते हैं, या जो हाउस वाइफ्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि आप जो है प्रॉपरली महीनों तक अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें। एग्ज़ाम जैसे ही अप्रोचिंग होते हैं और आप 10 या 5 दिन के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का चुनाव करें और अपना जो है कोर्स ख़त्म करें इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। फर्स्ट हाफ वीडियो का जो है वो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस डिस्कशन का रहेगा, फिर सेकेंड हाफ हिंदी मीडियम में। पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 इज डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन ड्यूरिंग एंशिएंट, medieval and Buddhist periods. Question number 2, enumerate the most major suggestions and programs proposed in the National Policy on Education 1986 for teacher education। या सेकंड जो ये क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से भी फ्रेम हो सकता है कि टेल द फीचर्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ NP 1986 अबाउट टीचर एजुकेशन। कैसे भी इसके अलावा भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे सकते हैं, बट बेसिकली आपसे फीचर्स, रिकमेंडेशन, सजेशंस, प्रोग्राम क्यों प्रपोज किया गया था, तो यही सब बातें पूछेगा। इसके अलावा इससे बाहर से नहीं आएगा। बट हाँ, क्वेश्चन में इस वाले में थोड़ी सी ट्विस्टिंग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन द टर्म प्रोफेशनल एथिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एथिक्स विच आर रिलेटेड टू द एंटायर टीचिंग प्रोफेशन। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप सारे एथिक्स नहीं लिख सकते हो, एंटायर का मतलब वो नहीं है। मोस्टली जो है मेजर वाले ही आपको लिखने हैं। 8 लिख देते हो बहुत है। पहले फ्लो चार्ट बनाना और फिर एक एक करके एक्सप्लेन करना। जो हमारे आंसर्स का PDF है उसी तरीके से मैंने आपको दिया है। ऐसा नहीं है 12-15 डालने की ज़रूरत पड़ेगी, नो। आप जो है 8 मैक्सिमम डालो और वो इनफ है। मिनिमम 6 तो डालनी है, 6 से 8 के बीच आप रखो। फ्लो चार्ट बनाओ, फिर हर एक को पॉइंट वाइज लिखो और उसके बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन लिखो। हो सके तो कुछ एग्जाम्पल्स भी किसी पॉइंट पे ऐड कर दो, दैट्स इनफ। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द टर्म टीचर फैकल्टी इम्प्रूवमेंट, इंडिकेट द नीड फॉर प्रोग्राम ऑफ टीचर quality, right? Then question number 5, explain the concept of an in-service program for teacher, enumerate its need and significance for teachers. Question number 6, describe the various agencies that shall the responsible for organizing in-service प्रोग्राम्स एंड या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, फॉर इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। राइट, पॉइंट्स लगभग आपके सेम ही रहेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 7, explain the need for research in teacher education, elaborate the areas of research in teaching education, teacher education। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार अगर 5 साल के पेपर उठाओगे तो 3 बार तो कंफर्म ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो डोंट लीव दिस वन, एक कंफर्म क्वेश्चन है जो हर साल आता है। Question number 8 is what is teacher effectiveness? Describe the characteristics of an effective teacher. Describe the characteristics of an effective teacher education program. Question number 9, describe the main development and innovations in teacher education program in independent India। देखिए, ये क्वेश्चन ट्विस्ट होके पूछा जा सकता है। डायरेक्टली पूछ लेगा कि डेवलपमेंट बताओ टीचर एजुकेशन की, इनोवेशंस बताओ।
4 मार्क्स में भी आ सकता है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन डिवाइड होके 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि वन ऑफ द पार्ट 8 मार्क्स का इसमें से आ जाए, और 16 में भी आ सकता है, बट 16 में क्वेश्चन कम डालते हैं। पिछले 5 साल में ये एक ही बार क्वेश्चन आया इस तरीके से, अदरवाइज ज़्यादा चांसेस इसके स्प्लिट होके आने को हैं, ठीक है। तो स्प्लिट होके 8 या 4 मार्क्स में ज़्यादा चांसेस मुझे लगता है आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचिंग प्रोफेशन? Explain its need and importance. Question number 11, what is professional development? Describe the challenges in the professional professions, right? देखिए इसमें हम अभी टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें से 14 क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लास्ट क्वेश्चन 15th वाला शॉर्ट नोट्स 4 मार्क्स के हिसाब से है। थोड़ा सा ना थर्ड सेमेस्टर में बेसिकली क्या है, ये आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर से अलग है। यहाँ पे पढ़ने को बहुत कुछ है, और ये पूरा ईयर आपको आगे आपकी पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए भी प्रिपेयर करता है। तो थर्ड सेमेस्टर की वेटेज हाई है अगर आप इसको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर से कंपेयर करो। ज़्यादा मेहनत आपको आपके इस सेमेस्टर में करनी होती है। थोड़ा सा आप देखोगे सेमेस्टर 1 और 2 से, तो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स में थोड़े से ज़्यादा डाले हुए हैं। हर सब्जेक्ट में आपको लगेगा 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही है, इतने जनरली मैं देती नहीं हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 10-12 ऐसे रहते हैं, बट यहाँ पे नीड है। यहाँ पे इस सेमेस्टर में पढ़ने को हर एक सब्जेक्ट में बहुत कुछ है, और क्वेश्चन भी कहीं से भी आ सकता है। सो इस सेमेस्टर में मेक श्योर आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से करो, और टाइम रहते करो, और ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले सिर्फ मैं 1-1 घंटा ही अपनी स्टडीज़ को दूंगा। अगर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन में 2 दिन भी दे रहे हो, तो उन दोनों दिन आप 5 से 6 घंटे बैठो अपनी स्टडीज़ के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है इस पर्टिकुलर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। Question number 12, explain the research on the effectiveness of teacher education programs in India. Question number 13, what is pre-service and in-service teacher education? Discuss the factors influencing the quality of pre- and in-service education of secondary school teachers. Question number 14, what do you mean by term quality? Discuss the role of various agencies in maintaining quality in teacher education. लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 15th। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऊपर 14 क्वेश्चंस हमने किए, वहाँ से भी आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली 4 मार्क्स में ही आएंगे, वो हमने क्वेश्चन नंबर 15 में इंक्लूड किए हैं। पहला है प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिशन इन टीचर एजुकेशन, देन प्रोफेशनल एथिक्स इन टीचर एजुकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, after this trends of research in teacher education, recommendations of University Education Commission 1948-49, recommendations of Justice J.S. Verma Committee, scope objectives of teacher education, studies on teacher behavior, problems in service teacher education and school effectiveness, right? ये 4 मार्क्स में आ सकते हैं आपके। एंड यहाँ से आपका जो है अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर 100% आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत डेफिनेटली आपको नहीं है। इतना करिए, पर उसको अच्छे से करिए। अगर टाइम की और कमी है तो आप जो हमने ऊपर के 16 मार्क्स के हिसाब से 14 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो आप, ठीक है? क्योंकि चॉइस में आता है हर यूनिट से क्वेश्चन, तो जो आपको लगे कि ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है या मैं नहीं सिलेबस कवर कर पाऊँगा इतना भी, तो 1 या 2 क्वेश्चन आप स्किप डेफिनेटली कर सकते हो। बट उसके अलावा बाकी सारे करना, अदरवाइज़ एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा एग्ज़ाम में कि जो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ और मार्क्स पे फ़र्क पड़े। सो मेक श्योर जो है आप थोड़ा सा टाइम डिवोट करके ये सभी क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। सो स्टार्टिंग विद इन हिंदी, प्रश्न 1, प्राचीन मध्यकालीन और बौद्ध काल के दौरान शिक्षक शिक्षा के इतिहास और विकास का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रस्तावित
प्रमुख सुझावों और कार्यक्रमों की गणना करें। शिक्षक शिक्षा के बारे में NEP 1986 की विशेषताएं और सिफारिशें आपको बतानी हैं। तीसरा प्रश्न, व्यावसायिक नैतिकता शब्द की व्याख्या करें। संपूर्ण शिक्षण पेशे से संबंधित नैतिकता की भूमिका का वर्णन करें। चौथा प्रश्न, शिक्षक संकाय सुधार शब्द की व्याख्या करें। शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यक्रम की आवश्यकता को इंगित करें। पांचवा प्रश्न, शिक्षकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम की अवधारणा स्पष्ट करें। शिक्षकों के लिए इसकी आवश्यकताएं और महत्व गिनाएं। छठा प्रश्न, उन विभिन्न एजेंसियों का वर्णन करें जो सेवाकालीन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जिम्मेदार होंगी शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये आपको बताना है। सातवां प्रश्न, अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता स्पष्ट करें। शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान के क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन करें। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, शिक्षक प्रभावशीलता क्या है। एक प्रभावी शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन करें। एक प्रभावी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन करें। नवा प्रश्न, स्वतंत्र भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख विकास एवं नवाचारों का वर्णन करें। 10वां प्रश्न, शिक्षण पेशे से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता एवं महत्व बताइए। 11वां प्रश्न, व्यावसायिक विकास क्या है, शिक्षकों की व्यावसायिक चुनौतियों का वर्णन करें। 12वां प्रश्न, भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर शोध की व्याख्या करें। 13वां प्रश्न, सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा क्या है। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की पूर्व और सेवाकालीन शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। 11वां प्रश्न, गुणवत्ता शब्द से आप क्या समझते हैं। शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने में विभिन्न एजेंसियों की क्या भूमिका है, इस पे चर्चा करें। 15वां प्रश्न, इन पे संक्षिप्त नोट्स लिखने हैं, टिप्पणी करनी है बेसिकली। अध्यापक शिक्षा में प्रवेश की समस्याएं, शिक्षक शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता, शिक्षक शिक्षा का संशोधन, शिक्षक शिक्षा में अनुसंधान के रुझान, विद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 की सिफारिशें, जस्टिस JS वर्मा समिति की सिफारिशें, शिक्षक संगठन का दायरा व उद्देश्य, शिक्षक व्यवहार पर अध्ययन, सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा में समस्याएं और स्कूल प्रभावशीलता। ये आपके अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी मीडियम से, एंड सभी का उत्तर जो है, चाहे आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं हिंदी में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा मटेरियल है गाइस, और बहुत ही मिनिमम अमाउंट के साथ, ना कोई बुक खरीदने की टेंशन, ना और कोई मटेरियल ढूंढने की ज़रूरत है आपको। पिछले 5 साल के ये क्वेश्चंस हैं, उन्हीं पे टोटली बेस्ड, इसके बाहर से आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बस ये कर लो और अपने एग्ज़ाम के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। एंड इसके बाद जो है हमारा एक सब्जेक्ट और बचा अभी सीरीज़ में, 3 की वीडियो अपलोड हो गई है, एक बचा है, उसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। इसके बाद सेमेस्टर 4 की भी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आने वाली है। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर लो, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं जो आपको समझ ना आ रहा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। एंड अगर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वैसे तो सेमेस्टर 3 के सारे ही सब्जेक्ट्स हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी सेमेस्टर होता है, अगर आप इसकी वीडियोस लेना चाहते हो, वीडियो लेक्चर्स जिनकी वैलिडिटी जो है वो 3 मंथ्स के लिए रहती है, तो आप इन लेक्चर्स को भी परचेज़ कर सकते हो। इस नंबर पे आपको जो है हमारे व्हाट्सएप पे हमें अपनी रिक्वायरमेंट लिख के भेजिए कि आपको कौन सी क्लासेस की ज़रूरत है,
एंड आपको ये क्लासेस जो है हमारे पास से मिल जाएंगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सभी अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।